जय माँ काली। महिष विदारणी नमो नमः चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, यूनिवर्स से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। आप लोग अपने प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, अपने मैस्कुलाइन के प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, अपने घर को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, अपने इनर वर्क पे फोकस हो रहे होंगे और अपने यूनिवर्स के साथ, अपने ईस्ट के साथ बेइंतहा प्यार कर रहे होंगे। इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, जिसका टॉपिक है कि कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या करेंट एनर्जी रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की ये पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ काली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा प्लीज़ गाइड करना आज की पूरी रीडिंग, और इस कार्ड को मैं अपने आप को तुम्हारे चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मेरी सरस्वती तुम ही हो मम्मा, मेरी गुरु तुम ही हो, अब तुम ही मुझे गाइड करो। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। सॉरी फ्रेंड्स, 2-3 दिन से ऐसा हो गया था कि मैं टाइम टू टाइम वीडियो नहीं डाल पा रही थी, बट मैं अब ट्राई ज़रूर करूँगी कि टाइम टू टाइम एटलीस्ट नहीं, अगर ज़्यादा लेंदी हो सके तो शॉर्ट्स वीडियो ही डालूँ, लेकिन डालने का ट्राई करूँगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, देखते हैं। मम्मा प्लीज़ गाइड करना कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या करेंट एनर्जी रहने वाली है। कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या करेंट एनर्जी रहने वाली है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये 2 कार्ड आ गया है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। जिस क्वीन ऑफ कप्स के पीछे गए थे उन्होंने वो क्वीन ऑफ कप्स ने इनको हार्ट ब्रोकन कर दिया है। 2 सिनेरियो है, एक तो ठीक है मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करो मम्मा प्लीज़, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करो। पेनफुल सिचुएशन तो है ऐसा। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करो। ओम क्रीम कालिकाय नमः। अच्छा, और ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि आपका हो गया कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो का साइन। आप हो सकते हैं फेमिनाइन, या आपके मैस्कुलाइन हो सकते हैं, या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। ठीक है, अगर नहीं भी मैच कर रहा है लेकिन एनर्जी अगर मैच करेगी, आपको फेमिनाइन पता चल जाएगा कि ये आपके मैस्कुलाइन की रीडिंग है, डेफिनेटली पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसकी क्या होने वाली है। 3 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई। द सन, OMG, वो भी रिवर्स में। ओके, चलिए बताती हूँ। देखिए कैसा है कि आपके लिए आप डिसीज़न लेने का सोच रहे हैं मैस्कुलाइन। नंबर 2 एंड नंबर 3, यानी कि मार्च का महीना और आपका हो गया फरवरी का महीना, आप लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है। द सन का कार्ड देखिए कितना, मतलब उल्टी गिनती चालू हो गई है थर्ड पार्टी का फ्रेंड्स। ठीक है, ये देखिए मैं आपकी भी एनर्जी लूँगी, ले ही लेती हूँ। ठीक है मम्मा, कलेक्टिव के फेमिनाइन की क्या करंट एनर्जी रहने वाली है। प्लीज़ लाडली गाइड करना, प्लीज़ जेस्ट गाइड करिए, बाबा गाइड करिए। कलेक्टिव के जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। स्टेबिलिटी, हाँ ओके, स्टेबिलिटी विद द क्लियरिटी चाह रही हैं। ठीक है, हाँ चलिए देखिए, पहले मैं आपकी एनर्जी एक्सप्लेन करती हूँ, तब मैं मैस्कुलाइन की करूँगी। ओके फ्रेंड्स, देखिए फेमिनाइन जो है अब स्टेबिलिटी चाहती हैं अपने लाइफ में। ठीक है, कि एक कमिटमेंट चाहती हैं अपने मैस्कुलाइन से, क्लियरिटी चाहती हैं। ये देखिए ये स्वॉर्ड्स बताता है क्लियरिटी की, क्लियर करो नहीं तो आना मत, ऐसी एनर्जी है फेमिनाइन की। प्लीज़ फेमिनाइन वो बताइए कि क्या आप इस एनर्जी में हैं। ठीक है, आप ना अभी फोकस हो रहे हैं, पॉजिटिव थोड़ा सा हैं, मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं, होल्ड करके रखना चाहते हैं अपने पर्सन को, यानी कि अपने मैस्कुलाइन को आप अपने लाइफ में चाहते हैं,
चाहते हैं कि आपके मैस्कुलाइन आएँ तो आपसे वापस ना जाएं और आप दोनों का सेपरेशन ना हो। देखिए ऐसे पकड़ के रखना चाहते हैं, लेकिन किस कंडीशन पर? वो तब कि जब आपके मैस्कुलाइन आपको स्टेबिलिटी दे अपने लाइफ में, वो क्लैरिटी दे कि क्यों, कैसे, क्यों। जो अभी तक आपके मैस्कुलाइन भाग रहे थे या आप पूछना नहीं चाह रहे थे, ठीक है, जैसे तैसे आप फेमिनाइन इस एनर्जी में थे कि मुझे मेरे अपने लाइफ में रख लो। अब नहीं, अब फेमिनाइन वेरी गुड, वेरी नाइस एनर्जी में है कि क्लैरिटी दो, नहीं तो स्वर्ड्स दिखाऊंगी। ऐसा है कि मतलब क्लैरिटी नहीं दोगे तो आना मत, इस तरीके की एनर्जी है। मैच करिए अगर फेमिनाइन, ये अगर आपकी एनर्जी है तो आपके मैस्कुलाइन ने आपको चूज़ कर लिया है, वो देना चाहते हैं, उन्होंने वो आपको अब क्लैरिटी देना चाहते हैं। उन्होंने क्यों? अगर दो सिनेरियो है, थर्ड पार्टी ऑब्वियसली बता रहा है कि उन्होंने थर्ड पार्टी को ऐसे ही नहीं छोड़ा है। देखिए भाग्य ने उनका साथ छुड़वाने के लिए यूनिवर्स ने मजबूर किया। अब धीरे धीरे थर्ड पार्टी से बाहर निकलते हुए निकल आ रहे हैं, गुड न्यूज़। और आपके लिए प्रेम फील कर पा रहे हैं, ठीक है, इमोशन झलक रहा है, लेकिन सिक्रेटिव बन रहे हैं, आपको शो नहीं कर रहे हैं। समझ गए? ये आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी थी। अब थर्ड पार्टी पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी का उन्होंने बिट्रेड फेस किया है। थर्ड पार्टी ने उनके हार्ट में मतलब जैसा एक्सपेक्टेशन था, एक्सपेक्टेशन टूटा है। और जो कुछ भी नेगेटिव ये कार्ड शो करता है, द सन। टैरो डेक का सबसे पॉजिटिव कोई कार्ड होता है तो द सन, उसका रिवर्स में आना, यानी थर्ड पार्टी ने बद से बदतर बना दिया है। यानी कि कार्मिक सिचुएशन है ना, तो देखिए कार्मिक कैसे होते हैं, कभी भी फुलफिल नहीं कर सकते। एक फेमिनाइन का जगह एक कार्मिक अपने मैस्कुलाइन को कभी नहीं दे सकती, उनके मैस्कुलाइन को। क्यों? क्योंकि हाफ सोल भले ही कितना झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन मैस्कुलाइन को कंप्लीट हमेशा, एक शिव को एक शक्ति ही कंप्लीट कर सकती है। जैसे शक्ति अपने शिव के बिना अधूरी है, वैसे ही ये आप विश्वास नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा हाई लाइमलाइट तो मम्मा को दे ही दूँ। मैंने लगाया और ऐसे पोंछ दिया, बस फिर भी हो गया। ये मेरी लाडली का दया कृपा है। देखिए कैसा है कि नेगेटिव हो रहा है उनके लाइफ में, उन दोनों का रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा। अगर वो शो कर रहे हैं तो एक भ्रम है, जिनके मैस्कुलाइन उनको शो कर रहे हैं, नहीं तो बद से बदतर बना दिया है उनके लाइफ को कार्मिक ने। और कार्मिक होते ही इसलिए है, देखिए कार्मिक को ना थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश करिए फेमिनाइन, कि कार्मिक कौन होते हैं, जिनसे हमारा कुछ लेना देना रह गया होता है पास्ट लाइफ का, वो हम इस लाइफ में चुकाने के लिए कार्मिक हमारे लाइफ में आती हैं, ठीक है। तो कार्मिक कभी नहीं, वो लेसन लर्न करवाने के लिए ही आते हैं कि देख लो, फ़र्क बताएंगे आपको, आपके मैस्कुलाइन को, कि देख लो कि वो कौन है, क्या बोलते हैं, तुम्हारी फेमिनाइन क्या है और मैं क्या हूँ। देखिए फेमिनाइन कितनी पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी ने जीना मुश्किल कर दिया है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स मैं डेक देखती हूँ, ये तो यूनिवर्स के गाइडेंस का डेक है। एक बात और मैं बोलती हूँ फ्रेंड्स, मैं ये कार्ड मैंने बोला था ना आप लोगों को कि चेंज करने वाली हूँ, मम्मा ने मुझे ड्रीम दे दिया है कि नहीं चेंज नहीं करना है। तो मैं ठीक है, मैं 2-4 लोग जो हेट करते हैं या जिनको कुछ प्रॉब्लम होता है मेरे इससे, मैं उनके लिए मैं बिल्कुल चेंज नहीं करने वाली, क्योंकि मेरी लाडली का आदेश हो गया है। क्यों? क्योंकि ये मेरे कार्ड सिद्ध हो गए हैं फ्रेंड्स, मैंने इस कार्ड को सिद्ध किया है सिद्ध कुंजिका से, वैसा बजरंग बाण से, तो ये अभी सिद्ध हो गए हैं और ये एनर्जी पकड़ते हैं, ट्रू एनर्जी पकड़ते हैं, इसको मैं चेंज नहीं कर सकती फ्रेंड्स, ठीक है। तो जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है प्लीज़ वेयर कर लीजिए, क्योंकि मैं मुंह से भी सेम चीज़ बोल रही हूँ, मैं नहीं चेंज करने वाली हूँ। अभी मम्मा की तरफ से नो का कार्ड आ गया, तब तो मैं कितना भी पूरा दुनिया भी मेरा क्रिटिसाइज़ कर दे तो भी मैं अपनी जगह से हटने वाली नहीं हूँ, ठीक है। बट मैं अगर कोशिश करूँगी, कुछ ऐसा मिस्टेक है वो ठीक हो जाए तो वो करने का ट्राई करूँगी। OMG ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम। लाडली थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी रीडिंग को कंफर्म करने के लिए लाडली। देखिए मैंने यही बोला था ना आपको, क्लैरिटी देना तो भी आना, नहीं तो नहीं आना। और देखिए DF की एनर्जी वो मेरी रीडिंग कंफर्म कर रही है फ्रेंड्स, मेरी मम्मा। आई लव यू सो मच लाडली यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी बात कर रही थी ना, मेरे कार्ड सिद्ध हो गए हैं, देखिए कैसे एनर्जी पकड़ता है वैसा। तो देखिए DF ने क्लैरिटी मांग रही है कि जब आना बदल के, यानी कि मैस्कुलाइन होकर ही आना, जैसे कि अगर जैसे कि DF चाह रही हैं कि उनको क्लैरिटी मिले, मतलब खुल के बोले, जैसे अभी हैं वैसे नहीं। देखिए फ्रेंड्स आज मुझे ना चैनलिंग हुई है, कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए।
क्योंकि अब मैं बैक टू नॉर्मल हो गई हूँ। मेरी लाडली के दया कृपा से मेरी एनर्जी, मेरी हीलिंग हो रही थी फ्रेंड्स। ओके, तो क्योंकि मुझ पे काम चल रहा था तो मुझे पूरी रेस्ट मोड पे डाल दिया गया था, ठीक है। और मेरा सोल बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा था मैं कार्ड पकड़ूं। जो छोटी मोटी हो रही थी वो मैं कर रही थी, लेकिन बड़ी रीडिंग आप लोगों को गाइड करूं, गाइड देखिए आप लोगों को गाइड करूं, दैट्स मीन्स क्या है कि मैं जो एनर्जी, जो बोलकर जो एनर्जी आप लोगों तक सेंड करती हूँ फ्रेंड्स, वो आपके दिल तक पहुँचना चाहिए, ठीक है। अगर मैं लो एनर्जी में रहूँगी ना, तो मैं अगर कितना 2 घंटे का भी प्रवचन दे दूँ आपके हार्ट तक नहीं पहुँचेगा। वही मैं अगर हाई एनर्जी में रहूँ, मेरी मम्मा से कनेक्टेड रहूँ, जब उसने आशीर्वाद दे दिया है कि हाँ नीतू तुम रीडिंग करो, तो मैं जो बोलूँगी ना वो आपके माइंड तक पहुँचेगा, ठीक है। तो अब मम्मा के दया के पास मैं बैक टू नॉर्मल हो गई हूँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। हो सकता है कि कल मैं फिर से लो हो जाऊँ, बट अभी के लिए मैं ठीक हूँ वैसा। तो ना फ्रेंड्स, जैसे कि देखिए कोई जो फेमिनाइन ऐसी हैं जो चेस कर रही हैं अपने मैस्कुलाइन को, चाह रही हैं कि उनके लाइफ में अभी उनके मैस्कुलाइन अवेकन नहीं हुए हैं, लेकिन वो कोशिश कर रही हैं अपने मैस्कुलाइन को ज़बरदस्ती अपने लाइफ में रोकने का, या ये वो ये चाहती हैं कि उनके मैस्कुलाइन, उनके लाइफ में सेपरेशन ना हो, ठीक है, और उनके मैस्कुलाइन उनके पास रहे। फेमिनाइन, एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, क्या आप पचा पाएंगे अनअवेकन मैस्कुलाइन को, ठीक है। वो अभी डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं बने हैं, वो एक 3D के नॉर्मल पर्सन हैं जब तक वो अवेकन नहीं हो जाते हैं, ओके। तो आप उनको अगर रखेंगे ना अपने पास में, तो देखिएगा वो जानबूझकर आपको ऐसे ऐसे हरकत से ट्रिगर करेंगे जो आपको अपने मैस्कुलाइन के अंदर बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके सामने वही चीज़ वो करेंगे जानबूझकर, कहीं ना कहीं ये सब वो करने के लिए मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि आप ट्रिगर हो सके और आप दोनों सेपरेशन में आ सके। सेपरेशन सबसे बेस्ट चांस होता है, एक मैस्कुलाइन का दिया हुआ सबसे बेस्ट गिफ्ट होता है अपनी फेमिनाइन को, कि उन्होंने वो पेन सह कर, देखिए कितना पेन में है, ये कार्ड रिवर्स में था मैं बता रही हूँ वैसा, कितना पेन में है फिर भी रह रहे। क्यों? क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर पाएँ, आप अपना इनर वर्क कर पाए, ताकि जैसे आप हील होंगे धीरे धीरे वो होंगे, उनका कर्मा हील होगा, ठीक है फ्रेंड्स, वैसा। तो आप देख लीजिए, तो एक अवेकन फेमिनाइन अवेकन हो गई है, वो इस जर्नी को समझने लगी है, वो हाई वाइब्रेशन में आ गई है, और उनके मैस्कुलाइन अभी अवेकन नहीं हुई है। डिवाइन फेमिनाइन तो डिवाइन फेमिनाइन बन गई, लेकिन उनके डिवाइन मैस्कुलाइन जो है अभी मैस्कुलाइन ही है, डिवाइन नहीं बने हैं, ठीक है। तो वो डिवाइन नहीं बने हैं तो आपको वो हज़म नहीं होंगे, ट्रिगर करेंगे। जो जो आदतें आपको पसंद नहीं हैं अपने मैस्कुलाइन में, वो आपको जानबूझकर करेंगे ताकि आप ट्रिगर हो, ठीक है। तो ये आप लोगों को लग रहा होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, मेरी बातें नहीं सुन रहा है या सुन रही है, मुझे इग्नोर कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि आप नाम जप करो, ठीक है, इनर वर्क करिए। और जब तक इनर वर्क नहीं करेंगे रियूनियन नहीं होने वाला है। जिनका नहीं फाइनल ऑन ऑफ होगा ना, मैं तो ये बोलती हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऑन ऑफ से फाइनल सेपरेशन बहुत बेस्ट है फ्रेंड्स, कि एटलीस्ट आपका हार्ट ना स्वीकार कर लेगा कि चलो सेपरेशन आ गया है। ऑन ऑफ में क्या होता है कि फेमिनाइन धीरे धीरे अपने ऊपर काम करती है, ठीक है, बैलेंस में आती है, और मैस्कुलाइन आते हैं उनको ट्रिगर कर देते, फिर से फेमिनाइन लो में चली जाती है, ठीक है। जैसे जब भी बैलेंस में आती है फेमिनाइन, ठीक है, तो मैस्कुलाइन आ जाते हैं एग्ज़ाम लेने के लिए, वैसा। तो समझ गए होंगे, आई होप कि आप लोग। तो प्लीज़ अपने ऊपर काम करिए। और ये जो डीएफ की एनर्जी है ना, कि ऐसे तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, बेस्ट है। देखिए डीएम टू डीएफ, डीएम बोल रहे हैं मैं तुम्हें आगे से बात करूंगा, तब तक मुझे कॉल या टेक्स्ट मत करना। वो स्पेस मांग रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उनको स्पेस दीजिए, ठीक है, प्लीज़ दीजिए। डीएफ टू यूनिवर्स, आप तो सब जानते हैं, उस पगले को गिरने मत दीजिए। देखिए डीएफ क्या कर रही हैं ना, प्रे कर रही हैं। आप अपनी एनर्जी मैच करिए। अगर आपकी एनर्जी अगर इस कार्ड से अगर मैच हो रही है, दैट्स मीन्स आपके डीएम की भी वही एनर्जी होगी फ्रेंड्स, वैसा। तो हाँ, आप देख लीजिए कि आप किस एनर्जी में है, वैसा। कार्ड पूरा हो गया इधर उधर, ठीक है। फिर भी देखते हैं कौन सा कार्ड आना होता है। ओम श्रीम कालिकाय नमः। मम्मा आउट गाइड करना डीएम डीएफ की क्या करेंट एनर्जी, और तुम क्या गाइडेंस दे रही हो मम्मा,
यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, एक यूनिवर्स का गाइडेंस भी देना मेरी लाडली प्लीज़। DM टू DF कैसे कर लेती हो तुम ये सब इतनी आसानी से? मैं सोचता ही रहता हूँ और तुम कर लेती हो। अप्रिशिएट कर रहे हैं डिवाइन मास्कुलाइन आपको कि वो बस सोचते ही रह जाते हैं और आप इतनी आसानी से जो डिसीज़न मेकिंग कर लेते हैं वैसा। DF टू कार्मिक साथ में चिपक कर फोटो डालने से प्यार नहीं होगा, उसका धड़कन सुनो मेरा ही नाम सुनाई देगा। अब देखिए, अगर कोई कलेक्टिव की कोई DF ऐसी हैं कि जिनके मैस्कुलाइन ना अगर कार्मिक के साथ फ़ोटो वोटो भी डाल रहे हैं तो भी उनको कुछ फ़र्क वरक नहीं पड़ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको ट्रस्ट है कि दुनिया में वो किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का फलाना, किसी का दोस्त, किसी का यार, किसी का ढिमकाना हो सकता है, लेकिन काउंटर पार्ट तो वो मेरा ही है। और वो देखिए, एक माँ के दो बेटे हो सकते हैं, हो सकता है कि एक हस्बैंड के दो वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है। एक वाइफ के दो हस्बैंड भी हो सकते हैं, एक बहन के दो भाई भी हो सकते हैं, या एक भाई के दो बहन भी हो सकते हैं, लेकिन काउंटर पार्ट आपके पूरी पृथ्वी पर सिर्फ आपका वही है और कोई दूसरा नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? तो सोचिए आप दोनों का कितना स्पेशल रिश्ता है। और जो DF ऐसा सोच रही है उनके लिए अप्रिशिएट कर रही हूँ मैं। DF टू DM तुम तो चले गए हो, यादें छोड़ गए हो, मिसिंग एनर्जी पिक कर रही हैं। और DF टू DM तुम मेरे लिए पूजनीय हो, बस तुम्हें दिखाना नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ कि जो DF इस एनर्जी में हैं कि अपने DM के लिए उनको रिस्पेक्ट है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो DF के सेल्फ ग्रोथ के लिए ज़रूरी था, और बस वो शो नहीं कर रही हैं कि बस DM उनके लिए इतना पूजनीय है। तो अब बहुत आप सही रास्ते पे जा रही हैं DF। वेल डन, अप्रिशिएट यू। OMG, देखिए मैं अभी बोली ना और वही चीज़ आ गया। DF टू DM थैंक यू मुझे अवेकन करवाने के लिए। तुम अपने काम में सफल हुए, अब आगे का मैं संभालूंगी। देखिए DF, आपको ना ये जर्नी लीड करने की शक्ति दी गई है। क्यों? क्योंकि आप शक्ति हैं और यूनिवर्स को पता है कि आप कर सकते हैं। 99% चांस ऐसा होता है कि DF पहले अवेकन हो जाती है और इनर वर्क उसके हिस्से में डाला जाता है। स्पिरिचुअल लाइफ DF के हिस्से में डाला जाता है और DM के हिस्से में मटेरियल लाइफ डाला जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपके सामने स्पिरिचुअल लाइफ डाला जा रहा है, अब आगे आपको बोला जा रहा है कि आप इनर वर्क करिए, तो प्लीज़ करिए, ठीक है। और एक लास्ट लूँगी, ओम फ्रेम कालिकाय नमः। मम्मा प्लीज़, 2 कार्ड आ गया बस। नहीं, यूनिवर्स का गाइडेंस है और ये उड़ के आया, ठीक है। देखिए DM टू कार्मिक, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम मुझे तो हासिल कर सकती हो, मेरे प्यार को नहीं। DM को पता है कि बस उनकी बॉडी को तो सब कोई हासिल कर सकता है, लेकिन उनके लव पे एक्चुअल एक DF का ही हक है। DF टू यूनिवर्स, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। DF ग्रेटिट्यूड में एनर्जी में है और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं अनकंडीशनल लव करने के लिए। तो यूनिवर्स का आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप अनकंडीशनल लव करिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक दो आपके मैस्कुलाइन की मैसेज आपके लिए, स्पेशली आपके लिए, ठीक है। उनकी हार्ट की क्या ऐसी फीलिंग है, एक दो लव मैसेजेस डिवाइन फेमिनाइन के लिए उनके मैस्कुलाइन की तरफ से क्या है मम्मा? आप बेस्ट हैं भाई, जो आप हैं वो कोई हो नहीं सकता, कोई बनने का भी ट्राई करे नहीं बन सकता। तुम्हारा मुंह मोड़ना तकलीफ़ दे रहा है, आपने जो अपनी एनर्जी विड्रॉ की है ना उनको तकलीफ़ दे रहा है, लेकिन देने दीजिए। यही आपका जो एनर्जी विड्रॉ है ना उनको यूनिवर्स की तरफ धकेलेगा। अपनी यादों से मुझे आज़ादी दे दो प्लीज़। मिसिंग एनर्जी है, अगर ज़्यादा मिसिंग हो रहा है तो अपना ऑरा प्लीज़ क्लियर करते रहिएगा और कॉर्ड कट करना मत भूलिएगा। वैसे तो DM DF का कॉर्ड ज्वाइंट होता है, वो एक ही सोल होते हैं तो नहीं होता, लेकिन रिलीफ मिलेगा आपको। अवेकनिंग स्टार्ट, OMG, आपकी मैस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स। और अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, दैट्स मीन्स अभी उनको 8 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, रातों रात उनको ज्ञान नहीं हो जाएगा, समझ गए। तो अवेकनिंग स्टार्ट हो गया तो टाइम दीजिए, उनको स्पेस दीजिए। आपके आउटर बॉडी से अट्रैक्ट हो रहे, बोल रहे तुम हॉट हो, हॉट। थर्ड पार्टी, भगवान ने अच्छा, थर्ड पार्टी से भगवान ने अच्छा सबक सिखाया है। देखे ना, कार्ड रेजोनेट कर रहा है।
तो समझ गए। आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।